नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज लोकसभा में सरकार की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पारित कराने के लाया गया और जिसमें प्रॉपर तरीके से वोटिंग पड़ी और जिसमें सरकार के समर्थन में सरकार और बिल के समर्थन में 269 और विपक्ष में पड़े तो 198। तो ऐसे ही जाहिर हो गया कि बिल के समर्थन में ऐसे ही जीत हासिल कर रही है। लेकिन साथ में हम बात करेंगे कि जो अगर पूरे देश में लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव मतलब राज्यों का चुनाव जो एक साथ हो जाएगा तो इसमें विपक्ष को सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसके बारे में तो मैं आपको आगे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सुन लीजिए कि यदि आप अगर एक साथ चुनाव हो तो आम जनता को क्या फायदा होगा। अगर विधानसभा और अगर लोकसभा की दोनों दोनों चुनाव एक साथ होगा तो जनता को इसमें क्या बेनिफिट होगा, इसको भी मैं बताऊंगा। बस सिर्फ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए एक एक करके मैं बात करता हूँ। देखिए, सभी पार्टियां अपने विपक्ष और उनके साथियों जितना इंडिया गठबंधन के सभी अपने तर्क और लोकसभा में तर्क और वितर्क दिए। लेकिन सबसे आज के दिनों में देखा गया आज के दिन में लोकसभा में देखा गया कि सपा के कैंडिडेट जो सांसद हैं, जो धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से हैं, उनका तर्क सुनिए। तर्क उन्होंने लिखा कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो वह मुसलमान विरोधी होगी। तो सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि इसमें मुसलमान विरोधी क्या हो सकता है। अगर दोनों राज्य का और जो केंद्र का एक साथ चुनाव अगर होगा तो इसमें मुसलमान कहाँ से आ गए। सोचने वाली बात है कि कैसे टिप्पणी देते हैं। और साथ ही अवैसी दिन का भी टिप्पणी देख लीजिए। जो असदुद्दीन अवैसी जी हैं, उनका अलग कैटेगरी का उनका बताने का तरीका है। इसी तरह से सभी विपक्ष पार्टियां जो थी अपने अपने तर्क और वितर्क देते गए लोकसभा में। इसी पर एक मुद्दा छिड़ के आ गया कि जो अमित शाह के द्वारा बताया गया था कि जेपीसी में इसके द्वारा सरकार तो पहले से चाहती है कि जेपीसी क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मित्रों समझ लीजिए। जैसे होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी होती है, इसमें जो भी बिल संशोधन होता है तो उसमें संविधान में भी संशोधन किया जाता है। आपको हम बता दें कि एक्ट 82 और एक्ट 83 में भी संशोधन किया जाएगा, जो राज्य और केंद्र को एक साथ चुनाव अगर बिल पास हो जाता है तो इसको कराने के लिए। तो इसमें पहले से ही बताया जा रहा है कि जो बिल पारित होगा उसमें संशोधन किया जाएगा। और इनका कहने का मतलब कि इसमें कुछ हमारे मत का मतलब जो बिल वन नेशन वन इलेक्शन हो तो वो सरकार के ही मत से ना हो, इसमें संशोधन करके हमारे मत को भी लिया जाए। ऐसे करके उनका विरोध करने का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये बना है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ी वजह होता है कि अब मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के हिसाब से जो भारत का इलेक्शन है बहुत बहुत बड़ा मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ये। अगर ये यहाँ पर हमेशा चुनाव में रहता है, चुनाव में रहने के कारण बहुत ज़्यादा मतलब कि इकोनॉमी को पड़ता है। जैसे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि 1.5% जीडीपी बढ़ जाएगा। 1.5% यानी हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य की जितनी भी बजट होती है उतना हमारे अगर एक साथ चुनाव होगा तो वो बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण देते हैं कि इसमें अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव है और लोकसभा का अलग, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा का 24 में हुआ था तो अभी उत्तर प्रदेश में होगा 27 में। तो अगर वो 2 साल 3 साल पहले अगर कर लिया जाता या एक साथ कराया जाता तो दोनों का खर्च मेंटेन करता है। एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर एक ही खर्चे में अगर 2 काम किया जाए तो उसमें आपके घर का ही जो बजट होगी वो बचेगा। वही दिमाग जो ग्रोथ होता है जीडीपी पर लगता है कि 1.5% पूरे देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट के हिसाब से मालूम है। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत विपक्ष को यही है कि अगर जीडीपी बढ़ जाएगी तो मोदी जी का नाम होगा, मोदी जी का नाम होगा तो मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन पारित क्यों किए, इसके लिए उन्होंने विरोध किया है। और सबसे बड़ा आखिरी बात करेंगे हम कि आपको लाभ क्या होगा। आप अपने ही आसपास देख लीजिएगा कि कोई लड़का अगर भर्ती देख रहा है, अगर कोई काम आपका कचहरी में रुका हुआ है तो आपको 6 महीना पहले ही ब्रेक कर दिया जाए, नहीं आप अभी वो आचार संहिता लग गया या चुनाव होने वाला है, आपके काम पेंडिंग पड़ जाता है। मान लीजिए आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या कुछ ऐसे जरूरी है तो आपको अभी चाहिए और 6 महीने का अगर अटका दिया जाए तो आपको कितना लॉस हो सकता है। उसी तरह पूरे देश में ये मजबूरियां होती हैं। तो एक साथ अगर चुनाव करा जाएगा तो पूरे देश में वो जो 6 महीने का गैप होता है ना कि नहीं अभी चुनाव चला, अभी काम नहीं होगी, अभी बंद हो गया, ऐसे हो गया, जो कर्मचारी हैं हर जगह जाते हैं तो वो एक साथ एक ही बार जाएंगे ना, वो खर्च आपका भी लाभ होगा, आम जनता को भी लाभ होगा और साथ में जो पार्टियां उनको भी लाभ होगा। लेकिन कई लोग तैयार होते हैं और कई लोग नहीं। देखने की बात है कि आगे यह बिल पास होता है नहीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए।